और इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 महिला अफसर ब्रीफ करेंगी। मैं एक बार जी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा का रुख करना चाहूंगी। राहुल जी, कहीं ना कहीं बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था इन आतंकवादियों ने, देश को संदेश तो देना था, और अब 2 महिला लेडी ऑफिसर्स अगर ब्रीफ करेंगी तो भारत का संदेश एकदम साफ है, मोदी का संदेश साफ है। उनमें से भी एक सोफिया कुरैशी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक सीधी और मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी स्ट्राइक है पाकिस्तान पर। एक तो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, ये आर्मी से हैं, दूसरी विंग कमांडर व्योमिका सिंह हैं, ये एयरफोर्स से हैं। अब से थोड़ी देर बाद ही लगभग 10:30 बजे बताया जा रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण बात होनी है, पिछली 2 जो स्ट्राइक्स हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इसके अलावा जो पुलवामा में हुआ था, लोग बार बार ये कह रहे थे कि हमें सबूत दीजिए। इस बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने सबूत हैं कि कोई उसके बाद सबूत नाम का शब्द अपने मुंह से निकालेगा नहीं। इस स्ट्राइक में बहुत सबूत आने वाले हैं, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। ये दोनों जो हमारी सेना के अफसर हैं, वो जब वहां पर पहुंचेंगी तो उसके बाद में उनके पास में बाकायदा एक मैं कह सकता हूं कि भरमार है वीडियोस की। और आज मुझे लगता है कि वो जब एक एक करके अपने दस्तावेजों के साथ साथ उन वीडियोस को सामने रखना शुरू करेंगी तो पाकिस्तान के लिए निश्चित तौर पर आज शर्मसार होना और उसका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल राहुल जी, और मुझे लगता है कि वैश्विक मंच पर भारत की तरफ से आज जो सबूत रखे जाएंगे, हालांकि भारत मुंबई अटैक हो, उरी हो, पुलवामा हो, हर बात का देता रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने डिनायल किया है। लेकिन आज अगर इस हमले का वीडियो, जैसे कि आप बता रहे, सबूत वैश्विक मंच पर भी पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो पहले से एक्सपोज्ड है, आज उसके लिए एक और बुरा दिन, एक और काला दिन। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, आप ये मान के चलिए कि जो स्थितियां रात से बनी हुई हैं, पाकिस्तान चाह करके भी अब ये डिनाई नहीं कर सकता कि उसके घर में घुसकर इंडियन आर्मी ने किस तरीके से अपने मिसाइल्स के जरिए आतंकवादियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद किया। लेकिन अब जो आर्मी की तरफ से जो वीडियोस रिलीज किए जाएंगे उसमें तस्वीरें बहुत साफ होंगी और मुझे लगता है उसमें बहुत क्लियरिटी होगी कि किस किस आतंकवादी संगठन के कौन कौन से ठिकाने को टारगेट किया गया है। शोभना, मुझे लगता है थोड़ी देर बस बची है, उसके बाद में तस्वीरें सामने होंगी। बिल्कुल राहुल, और एक एक करके धीरे धीरे जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल को बड़ी सुकून देने वाली हैं और हम तो उम्मीद करते हैं कि आगे और इससे विभत्स तस्वीरें आतंकवादियों की हमें देखने को मिले, उनके कैंप्स की हमको देखने को मिले। दीपक वोरा जी, कितनी बड़ी बात है कि हमारी थल सेना से महिला रिप्रेजेंटेटिव, वायुसेना से महिला रिप्रेजेंटेटिव सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। कितना बड़ा संदेश है ये अंतर्राष्ट्रीय। दीपक जी, मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक छोटा सा सवाल और। राहुल जी, आप तो एक पुरुष हैं, एक पति भी हैं, और इस स्टूडियो में भी बहुत सारे पति हैं। मैं महिला हूं, सिंदूर उजड़ने की कीमत बहुत अच्छी तरह समझती हूं। आज अगर, दीपक जी आपके साथ कंटिन्यू करूंगी, अगर आज महिला अधिकारियों का, जैसे कि अनुराग ने तो नाम लेके बताया, ये बहुत बड़ा संदेश है। ये सशक्त बेटी की भी तस्वीर है कि साहब बेटियों और बहुओं के साथ नहीं, दूर रहो। मैम, हम तो बेटियों की पूजा करते हैं ना, इज्जत करते हैं महिलाओं की। और एक पाकिस्तानी कोई यूट्यूबर था, कहता है मैं गाजी बन के बॉम्बे जाऊंगा और वहां की औरतों को मैं सेक्स स्लेव बना दूं। ये तो मानसिकता इन कीड़ों की। मैं बताना चाहता हूं वो रिटेलिएशन प्लान कर रहे हैं। थोड़ा सा डिस्प्यूट है कि उसको नाम क्या दिया जाए। कुछ कह रहे हैं रखिए ऑपरेशन फजूल, दूसरे कह रहे हैं रखिए ऑपरेशन फूल। और मैम, अब थोड़ी देर के बाद देखेंगी कराची स्टॉक एक्सचेंज आज शायद नहीं खुलेगा, क्योंकि अगर खुला तो एक नाम मैं देता हूं, हमने रखा ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान को रखना चाहिए दिल्ली है बहुत दूर। बिल्कुल, रिटायर्ड कर्नल एनके सिंह का भी मैं रुख करूंगी। एनके सिंह जी, आप पूरी चर्चा सुन रहे हैं। देखिए, ये महिला सशक्तिकरण जो भारत का एक मूल मंत्र रहा है, और जैसा कि वोरा सर ने बोला, यहाँ तो हम बेटियों की पूजा करते हैं, और ऐसी स्थिति में इनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत अहम बात है और अच्छी बात है। बहुत जनता को एक संदेश जाता है। मैं यहाँ एक और बात बोलना चाहता हूँ। अब आगे क्या होगा, ये तो शुरुआत है ना। आरएसएस ने कहा है आगे विघटन होगा, पाकिस्तान बटेगा। आप वेट करिए, बलूचिस्तान अलग, खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान के साथ, और बाकी देखते हैं सिंध और उसका क्या होता है। बलूचिस्तान चला गया सर, उनकी आर्मी हट गई है वहां से। और मैं चाहता हूं, बलूचिस्तान तो बांग्लादेश बन चुका है पाकिस्तान। एक और चीज बोलना चाहता हूं। मैं खुद उड़ी सेक्टर में रुस्तम पोस्ट पे था, लाइन ऑफ कंट्रोल में, और वहां गोलाबारी बहुत होती थी। आप गोलाबारी से डरिए मत। केवल मुझे चिंता है उन एलसी पर जो गांव हैं, जो वहां के जो आम आवाम है, उनको नुकसान ना पहुंचे।